आशा करता हूं कि देश के अधिक से अधिक युवा अपने क्षेत्र की आदिवासी विभूतियों के बारे में जानेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे। देश अपने आदिवासी समाज का कृतज्ञ है, जिन्होंने राष्ट्र के स्वाभिमान और उत्थान को हमेशा सर्वोपरि रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, त्योहारों के इस मौसम में इस समय देश में स्पोर्ट्स का भी परचम लहरा रहा है। पिछले दिनों एशियन गेम्स के बाद पैरा एशियन गेम्स में भी तो प्रधानमंत्री जी ने जो है वो काम किया जो घर के माता पिता करते हैं, बड़े बुजुर्ग करते हैं। अपने बेटे की चिंता, बेटी की चिंता, बहन की चिंता, भाई की चिंता, माता पिता की चिंता उन्होंने एक अभिभावक की तरह करी है। इतना ही नहीं, 2020 में जब कोरोना आ गया तो किसी की दुकान चलती थी, किसी का छोटा व्यापार चलता था, कोई छोटी नौकरी करता था, वो सब बंद हो गया। संकट उत्पन्न हो गया। भूमि जो नगर निगम से कभी शासन को चली गई थी, वो भूमि हम वापस ले पाए। यहाँ पर छठ पार्क बनाया और वर्तमान में लगभग 6-7 बीघा की भूमि यहाँ पर रिजर्व है, जहाँ पर बालिकाओं का विद्यालय बनना है, इंटर कॉलेज बनना है। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारा बालिकाओं का विद्यालय है, सरकारी स्कूल है, वहां पर संख्या बहुत ज्यादा है, बच्चों को बैठने की जगह नहीं है और उसके लिए बहुत सिफारिशें आती है एडमिशन के लिए। तो बढ़िया स्कूल हमारे यहाँ पर चलता है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर जिस प्रकार का रुझान है और बच्चों का खासकर बालिकाओं की पढ़ाई को लेकर लोग बहुत संवेदनशील है, प्रयासरत रहते हैं। यहाँ पर एक इंटर कॉलेज की बिल्डिंग बनाने का मुख्यमंत्री घोषणा में हमने अनुरोध किया हुआ है, उसका एस्टिमेट भी बना हुआ है। अब हालांकि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन मैंने कहा इसको फेजेस में करें। एक बार मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने देहरादून महानगर के महापौर आदरणीय सुनील निहाल गामा जी से कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे बीच में हमारे दोनों राज्य मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी से, अनिल कुमार डब्बू जी से, आप दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी का बुके भेंटकर स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि क्षेत्र के सम्मानित पार्षद सतीश कश्यप जी के, जिनके वार्ड में ये कार्यक्रम हो रहा है, कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। और साथ में हमारे पंडित दीनदयाल नगर मंडल के अध्यक्ष संजीव सिंघल जी, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हरीश डोरा जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे बीच में पूर्व मंडल अध्यक्ष धर्मपाल सिंह रावत जी हैं, आपसे भी निवेदन है कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आनंद सागर जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जी अब मैं अंत में निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि ये बूथ का कार्यक्रम है और ये भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि आज बूथ नंबर 49 पे जो इस बूथ की सम्मानित अध्यक्ष हैं, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी विद्या बिष्ट जी, आप बूथ के अध्यक्ष हैं। मैं जरूर निवेदन करना चाहूँगा कि आप, चूंकि बूथ का कार्यक्रम है, आप माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। हमारे दोनों शक्ति केंद्र के प्रमुख नाथीराम धीमान जी और विनोद कुमार जी, आप दोनों शक्ति केंद्र संयोजक, दोनों से निवेदन है कृपया तुरंत जल्दी थोड़ा सा। मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारे कृपया सुन लें, हमारे मंदिर, हमारा दुर्गा मंदिर समिति चमनपुरी, थोड़ा विधान जी का दो। मैं निवेदन करना चाहूँगा, छठ पार्क जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, उस समिति के अध्यक्ष और उनकी टीम एक बार मानिए 2-3 लोग आ जाएं, ज़्यादा भीड़ भाड़, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल होता है
और उस प्रोटोकॉल के तहत 2-3 लोग, विजय कुमार जी, सौरभ जी, हरकिशोर जी, 3 लोग आ जाएं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे जो भी अतिथि हैं, हमारे गामा जी, विधायक जी, सबको। अंत में मैं सभी कार्यकर्ताओं की ओर से इस मंडल के महामंत्री आशीष गिरी जी और मैं खुद स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहूंगा। दोनों भाई। मैं सीधा निवेदन करना चाहूँगा, जैसा कि मुझे आदेश हुआ है माननीय विधायक जी से, आप आएंगे और हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। विनोद चमोली जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। जोर से बोलो, बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर धीमे बोलोगे तो थोड़ा ही मिलेगा, जोर से बोलोगे ज्यादा मिलेगा। ज्यादा अब जब भूख लगी हो तो जब बच्चा जोर से चिल्लाता है तो माँ भी फिर ज्यादा ध्यान देती है, ठीक है ना। हल्का हल्का सिसक रहा तो कहते थोड़ा मैं काम कर लूँ, थोड़ी देर बाद आती है। तो पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। ठीक है। आज के इस मन की बात के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, देहरादून महानगर के महापौर श्री सुनील गामा जी, आपके हमारे अपने बीच के पूर्व प्रधान और वर्तमान में रेशम फेडरेशन के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी बहुत वरिष्ठ नेता हमारे साथी चौधरी अजीत सिंह जी। मैंने प्रधान इसलिए बोला पहले, ऊपर भगवान बीच में, नीचे प्रधान, बीच में सब साफ, ऐसे होता था ना। तो लोगों को रेशम फेडरेशन बोर्ड का अध्यक्ष शायद प्रधान से छोटा दिखाई पड़ता होगा यहाँ, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि प्रधानी बड़ी चीज थी, इसलिए मैंने पहले नाम दिया। अनिल टप्पू जी हमारे प्रवक्ता भी रहे, वर्तमान में मंडी से अध्यक्ष है हमारे परिषद के। सौरभ थपलियाल जी हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, युवा मोर्चे के हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष भी रहे, प्रदेश का काम देख रहे हैं। हरीश डोरा जी जो आपके प्रवासी प्रभारी हैं इस मंडल के और बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं हमारे, और वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति के सम्मानित सदस्य हैं। इस मंडल के पूर्व अध्यक्ष अनंत सागर जी जो पूर्व में महानगर के उपाध्यक्ष भी रहे, बहुत वर्षों तक यहाँ पर अध्यक्ष रहे, बहुत सीनियर अध्यक्ष हैं, बहुत सीनियर अपने कार्यकर्ता हैं। यहाँ पर धर्मपाल सिंह रावत जी हैं, ये भी पूर्व अध्यक्ष रहे, और इनके बाद जो वर्तमान के अध्यक्ष हैं संजीव सिंगल जी हमारे बीच में हैं, सुनीता जी हमारे बीच में हमारी प्रवक्ता हैं प्रदेश की, खड़ी हो जाना तो लोग पहचान लेंगे आप। हाँ, सुशील गुप्ता जी हमारे बहुत सीनियर कार्यकर्ता हैं, 2 बार के पार्षद हमारे बीच में हैं। नीरज सेठी जी हमारे अनवरत चले आ रहे पार्षद हैं, वर्तमान उनकी पत्नी हैं, तो यहाँ पर हैं। हमारे जसवीर जी हैं, आप भी चुनाव लड़े थे, हमारे बहुत सीनियर कार्यकर्ता। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मुझे 12 बजे और जाना है, और मेरी भी आगे बैठकें लगी हुई हैं, तो नामों की ज़्यादा औपचारिकता में नहीं जाते हुए यहाँ पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी नौजवान साथियों, मातृशक्ति और बच्चों और बुजुर्गों, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ उम्र में मैं भी आ रहा हूँ, सब मेरे साथी हो गए, तो साथी हो गए। देखिए इस क्षेत्र का कितना बड़ा सौभाग्य है, ये ब्रह्मपुरी है, ये ब्रह्म का स्थान मैं इसको मानता हूं, और ब्रह्म के नाभि से कमल निकला था जिसमें लक्ष्मी विराजमान थी, और उस कमल को पूजने वाले हम लोग यहाँ पर बैठे हुए। ये विशेष स्थान मेरे लिए होता है, और सौभाग्य देखिए इस क्षेत्र का कि एक बार पूरे प्रदेश की कैबिनेट इस मन की बात के कार्यक्रम में यहाँ पर आई थी, दुर्गा मंदिर में, तो ये मुख्यमंत्री थी, पूरी कैबिनेट आई,
और हमने उस समय तब तक ये पार्क बना नहीं था, वहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। और आज फिर ये सौभाग्य मुझे मिला है कि दूसरे टर्म में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में मन की बात कार्यक्रम में है। ये इस क्षेत्र का बहुत बड़ा सौभाग्य है और मैं पूरी विधानसभा की ओर से आपका यहाँ पर हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मित्रों, मन की बात आप सब लोगों ने सुनी ली है, उसका कोई जिक्र करने का कोई औचित्य नहीं है। कुछ विषय हैं जिन पर मुझे लगता है कि मुझे इस मौके का लाभ लेना चाहिए। मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा, सतीश कश्यप जी का नाम लेना मैं भूल गया। ये यहाँ से पार्षद भी हैं और साथ में मन की बात कार्यक्रम के संयोजक भी हैं इस मंडल के। तो इस नाते इन्हीं के देख रेख में नेतृत्व में सब हो रहा है। अब वो घर का लड़का है तो कई बार छूट ही जाते हैं परिवार में। सतीश का शायद नहीं ले, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए, तो कुछ विषय है माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ पर हम खड़े हैं। ये छठ पार्क के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर हम इगास भी मनाते हैं। हमारे सभी बड़े कार्यक्रम इस क्षेत्र के यहाँ पर हो रहे हैं। और ये मेरे कार्यकाल में जब मैं यहाँ पर मेयर होता था तो हमने घोषणा की थी आप हम छठ पार्क बनाएंगे। उस समय तक ये भूमि हमारे पास नहीं थी, नगर निगम के पास। अब चौधरी जी मैं लंबी बात नहीं करूँगा, तुम लपेटे में आ जाओगे। इन्होंने बड़ा चैलेंज किया था मुझे, इनको लगता था ये कर नहीं पाएगा। ये थोड़ा सा मेरे से दाएं बाएं रहते थे उस समय, तो हमारे यार है, लेकिन उस समय थोड़ा दाएं बाएं थे। इनको लगता था कि मैं मंच से इसकी खिंचाई कर देता हूँ, कर तो पाएगा। लेकिन इनकी खिंचाई इतनी काम आई, यहाँ पर 12 बीघा भूमि जो नगर निगम से कभी शासन को चली गई थी, वो भूमि हम वापस ले पाए। यहाँ पर छठ पार्क बनाया और वर्तमान में लगभग 6-7 बीघा की भूमि यहाँ पर रिजर्व है, जहाँ पर बालिकाओं का विद्यालय बनना है, इंटर कॉलेज बनना है। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारा बालिकाओं का विद्यालय है, सरकारी स्कूल है। वहाँ पर संख्या बहुत ज्यादा है, बच्चों को बैठने की जगह नहीं है और उसके लिए बहुत सिफारिशें आती है एडमिशन के लिए। इतना बढ़िया स्कूल हमारे यहाँ पर चलता है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर जिस प्रकार का रुझान है और बच्चों का खासकर बालिकाओं की पढ़ाई को लेकर लोग बहुत संवेदनशील हैं, प्रयासरत रहते हैं। यहाँ पर एक इंटर कॉलेज की बिल्डिंग बनाने का मुख्यमंत्री घोषणा में हमने अनुरोध किया हुआ है, उसका एस्टिमेट भी बना हुआ है। अब हालांकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन मैंने कहा इसको फेजेस में करें। एक बार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा। ये बगल की भूमि है, इसी की पार्ट है। तो वहाँ पर अगर विद्यालय बन जाता है तो पूरे क्षेत्र के लिए, मात्र ब्रह्मपुरी के लिए नहीं, ये जो पूरे एरिया है चारों, यहाँ पर बहुत बड़ा बस्ती क्षेत्र है। यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई में बहुत बड़ा कदम हम आगे बढ़ाएंगे और मैं जानता हूँ आपकी रुचि भी इसमें है, तो निश्चित तौर पर इसको दिखवा लेंगे। इसमें जितना जल्दी हो सके, अगर उसकी धन अवमुक्त हो जाए तो मैं यहाँ पर कार्य प्रारंभ कर सके। एक दूसरा मसला यहाँ पर एक अम्बेडकर भवन का है। हम लोग यहाँ पर एक भूमि हमने चिन्हित की है जो मुख्यमंत्री घोषणा में, वहाँ पर अम्बेडकर जी का एक शोध संस्थान हम बनाने जा रहे हैं, उनका भवन बनाने जा रहे हैं। लगभग 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट था, शासन से नगर निगम को आया। नगर निगम ने और शासन से प्रतिबद्ध लगा दिया कि 1 करोड़ शासन उसमें दे रहा है, सरकार दे रही है, बाकी का नगर निगम अपने रिसोर्सेज से जुटा ले। अब नगर निगम के रिसोर्सेज आपको भी मालूम है और गामा जी को मालूम, और मैं कई साल भुगत के आया हूं। तो अगर उनको ऊपर छोड़ देंगे तो वो भवन नहीं बनता है। तो हमने थोड़ा सा उसको कट शॉर्ट किया, थोड़ा सा छोटा किया। वो भी 1 करोड़ 40 लाख का एस्टिमेट अभी नगर निगम से बना है। 40 लाख भी है उसमें डालने की स्थिति में नहीं है, तो मैंने शासन से अनुरोध किया है कि पूरा 1 करोड़ 40 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दें, ताकि हम वहाँ पर अम्बेडकर भवन का निर्माण कार्य तुरंत प्रारंभ कर सकें और लोकसभा चुनाव से पहले पहले हम इस काम में थोड़ा धरातल से ऊपर आ जाएं। तो वो लगभग फाइनल स्टेज पे है, आप कह देंगे तो वो हाथों हाथ हो जाएगा। और एक तीसरी चीज जो मैं यहाँ पर चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत बड़ा आबादी क्षेत्र है। यहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हमारे पास जमीन पड़ी हुई है, ये मकान है, इसकी बगल में सामने लैंड है। तो अभी बैठक में भी ये बात आई थी कि माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा था विधानसभा के अंदर भी कि भाई जहाँ जहाँ आवश्यकता हो हम स्वास्थ्य केंद्र बना सकते हैं। यहाँ भी एक स्थान उपलब्ध है, तो एक स्वास्थ्य केंद्र अगर आप यहाँ पर घोषणा कर दें, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी आपकी घोषणाएं हैं, उसमें तो आपने स्वीकृतियाँ देनी है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र की अगर आप घोषणा कर दें तो मैं समझता हूँ इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा काम होगा। मैं अपनी बात को बहुत
लंबा न खींचते हुए, क्योंकि बहुत मौके आएंगे, मैं आपके बीच में रहता ही हूँ और कोई भाषण का मौका मेरे लिए नहीं है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज मुख्यमंत्री मेरे क्षेत्र में है और उनके द्वारा आशीर्वाद स्वरूप होकर हमको कुछ सहयोग मिलता है, तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के लिए वो एक बड़ा एसेट बनेगा। मैं इसी आग्रह के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को आए और अपना आशीर्वाद संसद को संबोधित करें। बहुत बहुत भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मन की बात के इस 49वें बूथ के इस कार्यक्रम में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, आप सबके अत्यंत ही प्रिय और इस क्षेत्र की लगातार जो जरूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, आप सबके लिए जो जरूरी है, उन सबके लिए लगातार संघर्ष करने वाले हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, महापौर देहरादून भाई सुनील उनियाल गामा जी, रेशम फेडरेशन के अध्यक्ष भाई अजीत सिंह जी, हमारे मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल तब्बू जी, श्री हरीश डोरा जी, सतीश कश्यप जी, हमारे संजीव सिंघल जी मंडल अध्यक्ष, भाई सौरभ थपलियाल जी, संचालन करने वाले श्री कौशलेंद्र जी, श्री अनंत सागर जी, मंचासीन हमारे सभी हमारे महामंत्रीगण, हमारी इस बूथ की अध्यक्ष वरिष्ठ आंदोलनकारी दिव्या बिष्ट जी, बहन दिव्या बिष्ट जी, हमारे रावत जी पूर्व अध्यक्ष मंडल के, सुनीता विद्यार्थी जी प्रदेश प्रवक्ता, सुशील जी, नीरज सेठी जी, अनंत जी, एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका ये क्षेत्र लगातार तरक्की कर रहा है। जैसे देश प्रदेश आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही इस क्षेत्र को बढ़ाने का काम, इस विधानसभा क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम हमारे आदरणीय चमोली जी के नेतृत्व में तेजी से हो रहा है। और आपने अनेकों कार्य इस क्षेत्र में पहले किए हैं, अनेकों यहाँ पर विकास की योजनाओं को आप लाए हैं, अनेकों योजनाओं को आपने मेरे द्वारा भी घोषित करवाया है, बहुत सारी योजनाओं का धनावंटन भी हो गया है और आगे भी निश्चित रूप से अभी आपने 2-3 बातें यहाँ पर रखी हैं। एक तो आपने विद्यालय की बात की है, निश्चित रूप से उसका हम लोग आकलन करवा लेंगे। स्वास्थ्य केंद्र की भी बात की है, स्वास्थ्य केंद्र के क्षेत्र में और अम्बेडकर भवन हम कोशिश करेंगे कि समाज कल्याण से उसका एक आपकी तरफ से आ जाएगा प्रस्ताव, तो उसको भी जो है जरूरी है कि क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उस पीढ़ी की शिक्षा को प्राथमिकता से रखा है। चाहे नई शिक्षा नीति लाना हो, चाहे बेटियों को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ देश के अंदर यह अभियान चलाना हो, उनकी प्राथमिकता में हमेशा से शिक्षा भी रही है, हमारी बेटियां भी रही हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड के अंदर अनेकों विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और प्राथमिकता उनको दे रहे हैं जो दूर दराज के क्षेत्र हैं। जैसे हमारा ब्रह्मपुरी क्षेत्र है, निश्चित रूप से यहाँ विकास की आवश्यकता है और जो हमारे
अनुसूचित बस्तियां हैं, पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जहां पर आज शिक्षा की आवश्यकता है, विकास की आवश्यकता है। और जो समाज का अंतिम छोर है, समाज के अंतिम छोर में सरकार पहुंचे, सरकार की सुविधाएं पहुंचे, ये हमारी भी प्राथमिकता है। इसलिए निश्चित रूप से मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे आज मन की बात का कार्यक्रम सुनने का आप सबके बीच में अवसर प्राप्त हुआ। मैं आप सबका आभारी हूँ, बड़ी संख्या में आप आए हैं। हम सभी जानते हैं कि पिछले 9 वर्षों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों विकास के काम हुए हैं। देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए। अभी आप देख रहे थे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो अमृत कलश यात्रा दिल्ली में जिसका समापन होगा, जो पूरे देश के 7,500 ब्लॉकों से जाने वाली पावन मिट्टी वहाँ पहुँचेगी और उसके बाद इस अमृत महोत्सव का समापन होगा, जो लंबे समय तक चलने वाला आयोजन था, महोत्सव था। और उस महोत्सव में हमने देश के अंदर जितनी हमने उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जितने हम आगे बढ़े हैं, और इस उपलब्धियों में जो सम्मिलित रहे, कुछ के नाम आए, कुछ के नहीं आ पाए। आज़ादी की जो लड़ाई, बहुत बड़ा संघर्ष हुआ और उस संघर्ष के पश्चात हम सबको आज़ादी मिली, उसमें भी अपना योगदान करने वाले ऐसे बहुत सारे नाम थे जो सामने नहीं आ पाए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन सभी को देश की जनता के सामने लाने का काम किया। और ऐसे नाम जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के स्मरण में रहने चाहिए, उनके मन मस्तिष्क पर आने चाहिए कि आखिर ये देश को आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है, आसानी से नहीं मिली है। बहुत कठिन संघर्षों के कारण देश को आज़ादी मिली है। और हमारे जो आने वाले कर्णधार हैं, हमारे बच्चे हैं, उन सबके स्मरण में पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात आगे बढ़नी चाहिए। इसलिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। अब ये अमृत काल हमारा प्रारंभ हो गया है और अमृत काल, इस अमृत काल को हम सब कह सकते हैं कि ये हमारे देश का कर्तव्य काल भी है। यानी कि हर व्यक्ति को कर्तव्य करना है, जो जिस जिम्मेदारी पर है, जिस दायित्व पर है, उसको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन, अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक पूरा करना है। हमारी माताओं बहनों को जैसे घर में काम करना है, बच्चों का लालन पालन करना है, उनके अंदर संस्कार देने का काम करना है, उसी प्रकार से कार्यालयों में काम करने वाले, सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले, उन सभी को ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ कामों को आगे बढ़ाना है। हमारे विद्यार्थी हैं, उनको अपनी शिक्षा का अध्ययन पूरा मनोयोग से करना है। यानी कि जो जिस क्षेत्र में शिक्षक है तो उसको शिक्षा देने का काम ईमानदारी से करना है। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अपना आउटपुट, अपना पूरा परिश्रम करके लोगों की सेवा में लगाना है। हमारे वैज्ञानिक हैं तो उनको वैज्ञानिकों को अनुसंधान करने हैं, आविष्कार करने हैं, और वो कर भी रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि अभी अभी हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान चंद्रमा में भेजने का काम किया है। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है और हम दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाले पहले देश बन गए। चंद्रयान वहां शिव शक्ति नाम से स्थापित हो गया। आदित्ययान हमारा, उसका प्रक्षेपण, सफल प्रक्षेपण हो गया। आज चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी अभी हमने देखा भारत के अंदर G20 समूह की जो बैठक है वो सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इससे पूरे भारत को दुनिया ने देखा। हमारे उत्तराखंड के अंदर भी पूरी दुनिया के देशों के लोग आए और हमारे उत्तराखंड को भी देख कर गए। भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारा सामर्थ्य है,
पूरी दुनिया ने देखा है। कोरोना महामारी को हम भूल नहीं सकते। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश के वैज्ञानिक अगर कोरोना की वैक्सीन नहीं बनाते, उसका जल्दी से जल्दी आविष्कार नहीं करते, हमारे बड़े बुजुर्ग जानते होंगे जिस समय देश के अंदर पोलियो आया था, पोलियो की खुराक 15 साल तक नहीं आ पाई थी। भाइयों बहनों, आप सोचिए कि अगर ये खुराक हमारे पास आज वैक्सीन नहीं आई होती, कोरोना की वैक्सीन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इतना प्रयास नहीं करते, वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित नहीं करते, अगर ये वैक्सीन नहीं बनती तो क्या हम और आप यहां बैठे होते? बताइए, बैठे होते? अभी बोलिए ना भाई, जोर से बोलिए। अरे हाथ उठा के बोलिए, नहीं बोलते, नहीं बैठे होते। तो प्रधानमंत्री जी ने जो है वो काम किया जो घर के माता पिता करते हैं, बड़े बुजुर्ग करते हैं। अपने बेटे की चिंता, बेटी की चिंता, बहन की चिंता, भाई की चिंता, माता पिता की चिंता उन्होंने एक अभिभावक की तरह करी है। इतना ही नहीं, 2020 में जब कोरोना आ गया तो किसी की दुकान चलती थी, किसी का छोटा व्यापार चलता था, कोई छोटी नौकरी करता था, वो सब बंद हो गया। संकट उत्पन्न हो गया देश के अंदर कि कैसे लोगों को खाना मिलेगा, भूखे पेट तो नहीं सोएंगे लोग, भूख से तो नहीं उनकी जान जाएगी। तो भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना चलाई, खाद्य योजना, और उस योजना जो 2020 में शुरू करी गई, जिसमें प्रत्येक जो है यूनिट के हिसाब से सभी को अन्न देने की व्यवस्था उसमें की गई, और वो योजना आज तक चल रही है, आज तक चल रही है। किसी को भूखे पेट नहीं सोना पड़ रहा है, किसी के घर का चूल्हा बंद नहीं हुआ। ये देश के इतिहास में पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार की चिंता करी है। और इतना ही नहीं, जहां हमारे को वैक्सीन लगाई गई, देश के 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई, उनके घरों में अन्न भिजवाने का काम हुआ, वहीं दुनिया के दूसरे देशों को भी वैक्सीन देने का काम भारत की सरकार ने किया। उसके कारण से आज पूरी दुनिया के अंदर, आज हम विदेशों में जो भारतीय रहते हैं, हमारे भाई बंधु रहते हैं, उनका सीना भी चौड़ा हो रहा है, क्योंकि आज लोग, पूरी दुनिया के लोग हमारे देश को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। हमारे उत्तराखंड के अंदर अनेकों काम हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने अगर सबसे पहले कोई काम किया तो केवल गरीबों के लिए काम किया। गरीबों के लिए उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, हर घर में शौचालय बनवाए, हर किसी का खाता खुलवाया, गैस के सिलेंडर नहीं मिलते थे, लाइन में लगना पड़ता था, पैसे देकर भी घर घर तक सिलेंडर पहुंचाने का काम हुआ। बेटियों को पढ़ाने के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान शुरू किया गया। ऐसे अनेकों योजनाएं, हर घर में नल से जल पहुंचाने की व्यवस्था की गई, अनेक योजनाएं उन्होंने चलाई हैं। आज उत्तराखंड के अंदर भी हम लोग उनसे प्रेरणा लेकर अनेकों कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बच्चियां, हमारे बेटे बेटियां पढ़ें, उनके लिए हमने कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक छात्रवृत्ति योजना भी हमने चलाई है। छात्रवृत्ति देने का काम हम करेंगे महाविद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। आयुष्मान भारत योजना में आज उत्तराखंड देश के उन अग्रणी राज्यों में है जहां सभी के लिए आयुष्मान भारत में 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में करवाने की योजना हम यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे अनेकों काम कर रहे हैं। आज हम सभी को काम पे लेने के लिए अभी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट यहाँ कर रहे हैं। पूरे देश दुनिया के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, उनको प्राथमिकता दे रहे हैं, जिनके कारण से हमारे राज्य के लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी आजीविका बढ़ेगी, कहीं ना कहीं उनके घरों का आर्थिकी बढ़ेगी। हर प्रकार से उस चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। हमारे नौजवानों को, हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को, बेटे बेटियों को यही काम मिले। और बहुत सारे नए नए उपक्रम करके, नए नए लोगों के साथ अनुबंध करके यहाँ पर हम विदेशों के लोगों को लाकर उनके साथ भी
उनके स्किल को बढ़ाने के लिए, उनकी ट्रेनिंग देने के लिए इस प्रकार के समझौते कर रहे हैं कि जिससे हमारे बच्चे यहाँ से ट्रेनिंग लेकर देश दुनिया में जाकर अपना रोजगार स्थापित करें, अनेकों स्थानों पर जाएं। और अभी पिछले दिनों यहाँ से एक बड़ी संख्या में हमारे यहाँ के बच्चे ITI पढ़ने के बाद, अन्य पढ़ने के बाद, हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में पढ़ने के बाद अभी जापान के लिए गए हैं। जापान में उनको नौकरी मिल गई है। आने वाले समय में जर्मनी में जाकर काम करेंगे, फ्रांस में काम करेंगे, अनेकों देशों में जाकर काम करेंगे। आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड के लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको जहां बद्रीनाथ केदारनाथ में मास्टर प्लान, हमारा पुनर्निर्माण का काम, यहाँ रेलवे की अच्छी व्यवस्था, अभी देहरादून से वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ से दिल्ली से देहरादून की चली है। आने वाले समय में और भी जो है सुविधाएं यहाँ होने वाली है। यहाँ का हवाई अड्डा बढ़ने वाला है। दिल्ली से देहरादून जाने के लिए हम 2 घंटे में जो है दिल्ली से देहरादून पहुँच जाएंगे। आने वाले समय में आपको 2 घंटे में ही लगेंगे यहाँ से, तो कितनी सुविधा हो जाएगी। ये सारे काम यहाँ पर तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा आज नहीं बोलना चाहता, क्योंकि विनोद दा ने कहा कि थोड़ा बोलिए, यहाँ पर थोड़ा बोलना है, लेकिन 2-3 विषय भी आ गए। और मुझे लगा कि आप सब लोग इतनी माताएं बहनें मिली हैं, उनको पता होना चाहिए कि देश के अंदर मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने वो सब काम किए हैं जो गरीब जनता को जिसकी जरूरत थी। हमारे अनुसूचित बस्तियों को, पिछड़ी बस्तियों को, हमारे समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों को जो आवश्यकताएं थी, यानी कि जो जरूरत थी, जो होना चाहिए था, उन्होंने इन 9 सालों में इन कामों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और भारत की अर्थव्यवस्था भी तेजी से आगे बढ़ी है। इतनी कठिनाइयों के बाद भी आज हमारे देश के अंदर कोई काम नहीं रुक रहा है, सब काम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े देश पीछे हो जा रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व के कारण से, उनकी सूझबूझ के कारण से जहां गरीबों के लिए काम हो रहे हैं, वहीं देश को आगे बढ़ाने का भी काम हो रहा है। अभी हम 5वें नंबर की, पूरे विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आने वाले समय में हम बहुत जल्दी 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बन जाएंगे। मैं आज के अवसर पर पुनः एक बार हमारे बूथ अध्यक्ष जी का, हमारे संयोजक जी का, सतीश कश्यप जी का, मंडल अध्यक्ष जी का और महानगर की पूरी टीम का, हमारे सिंगल जी का, सबका मैं अपनी ओर से बहुत धन्यवाद करते हुए, और आप सबको आने वाले सभी त्योहारों की भी, आप त्योहार भी आने वाले, जल्दी दीपावली आने वाली है, छठ पूजा भी आने वाली है, भैया दूज भी आने वाला है, गोवर्धन पूजा भी आने वाली है, धनतेरस भी आने वाला है, गंगा स्नान भी आने वाला है, गुरु पर्व भी आने वाला है, इगास भी आने वाला है। तो हमारा प्रमुख त्यौहार है इगास की भी मैं आप सभी को, क्योंकि पिछले वर्ष हमने इगास पूरे धूमधाम से मनाया था, इस वर्ष भी हम सब बहुत धूमधाम से मनाएंगे। एक बार फिर से आप सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। और अंत में सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। मैं इस शहर के महापौर आदरणीय सुनील गुनियाल गामा जी से कहना चाहूँगा कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए इस कार्यक्रम को समापन की घोषणा करेंगे। माननीय मेयर साहब। धन्यवाद कौशलन जी। आज के कार्यक्रम में मन की बात में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक पूर्व महापौर आदरणीय विनोद चमोली जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई संजीव सिंगल जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय अजीत चौधरी जी, मंडी समिति के अध्यक्ष आदरणीय अनिल डब्बू भाई, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय हरीश डोरा जी, इस क्षेत्र से हमारे पार्षद भाई सतीश कश्यप जी, सुशील जी, आदरणीय नीरज सेठी जी, आनंद सागर जी और सभी यहाँ पर उपस्थित आज मन की बात के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं कि आपने जो मन की बात का कार्यक्रम इस ब्रह्मपुरी क्षेत्र में चुना है। इसके लिए हम पूरे क्षेत्र की ओर से, महानगर की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। ये जो छठ पार्क बना है और ये सूर्य नारायण मंदिर बना है, ये जो ब्रह्मपुरी क्षेत्र है, जैसे चमोली जी ने कहा, ये ब्रह्मा का क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से ये बहुत पुण्य भूमि है
और पुण्य भूमि में जो है पुण्य काम जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, माननीय विनोद चमोली जी के द्वारा, माननीय हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, उनके आशीर्वाद से यहाँ पर और भी बहुत से कार्य हो रहे हैं। जैसे अभी स्कूल का निर्माण होना है, अंबेडकर भवन का निर्माण होना है, छठ पार्क का निर्माण हो गया, छठ पार्क के साथ साथ आपका सूर्य नारायण मंदिर का भी निर्माण हुआ है। इसके लिए हम पूरे क्षेत्र की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। और आज के कार्यक्रम में आप ब्रह्मपुरी क्षेत्र के सभी नागरिकों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद सदैव भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव भी होने, निगम के चुनाव भी होने हैं, ये आशीर्वाद आपका मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। चमोली जिंदाबाद। साथियों, एक सूचना और है आप सब लोगों के लिए। कल 11 बजे चमनपुरी दुर्गा मंदिर पर माननीय विधायक जी और माननीय मेयर साहब आएंगे और वहां पर नगर निगम से